Hello everyone, myself शबनम जहूर खान। तो कक्षा 7वीं विषय हिंदी। तो आज हम आपको आपके हिंदी विषय की इकाई 2 से हम आपको 2 लघु कथाएं सुनाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। ठीक है। तो पिछले पीरियड में हमने देखा था 2 लघु कथाएं ही देखी थी, लेकिन उसमें की क्या देखा था? हरा घोड़ा, है ना? याद है ना आपको? हाँ, हरा घोड़ा देखा था, है ना? और अब उसमें का मतलब सेठ का चित्र, इस कहानी को हम समझेंगे। ठीक है। अब हमने पिछले पीरियड में भी आपको बताया था कथाएं हैं, 2 कथाएं हैं। कथाएं मतलब क्या है? कहानियां। ठीक है ना? तो इसमें हमने लास्ट पीरियड में क्या देखा था? हरे घोड़े के बारे में देखा था। जो कहानी किन दोनों के बीच की थी, उनके 2 कैरेक्टर थे ना, कौन से थे? हाँ, अकबर और बीरबल। कौन थे अकबर? वेरी गुड, महान शासक। और बीरबल 9 रत्नों में से एक रत्न। ठीक है। तो हम आज भी इसकी अगली 2 भाग है इस कहानी के, जिसके आगे की ये कहानी देखेंगे। ठीक है, जिसमें है सेठ का चित्र। अब यहाँ पर सेठ का चित्र इस कहानी में क्या है? ये कहानी भी अकबर और बीरबल की ही किस्सों में की एक कहानी है। इस कहानी में भी इस कहानी का सारांश अगर देखें तो इसमें भी अकबर और बीरबल के ही बहुत मेन कैरेक्टर है इसमें। और इस कहानी में बीरबल की ही चतुराई की परीक्षा होती है, और बीरबल जो है वो बड़ी ही चतुराई के साथ, बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ इस कहानी को अंजाम देते हैं, इस समस्या का हल निकालते हैं, है ना? क्या निकालते हैं कि भाई एक सेठ के बारे में, जो एक चित्रकार रहता है इस कहानी में, चित्रकार चित्र बनाता है, सेठ का चित्र बनाता है। और सेठ ना पैसे ना देने की वजह से, कि इसको पैसे ना दे, तो बार बार बोलता है अच्छा नहीं बना, बहुत खराब है, मुझे पसंद नहीं आया, मैं तो पैसे नहीं दूंगा। वो पैसे वो चित्र बनाते जाता है और पैसे नहीं देता। चित्रकार फिर उसकी इस शिकायत को जाकर अकबर के दरबार में सुनाते हैं, और अकबर के दरबार में इस शिकायत को सुनाने के बाद अकबर बादशाह बीरबल से इस समस्या का निराकरण करने के लिए कहते हैं। और बीरबल बहुत ही बुद्धिमानी से इस समस्या का हल खोज निकालते हैं और इंसाफ करते हैं, न्याय दिलाते हैं चित्रकार को और सबक सिखाते हैं सेठ को। ठीक है। तो अब ये किस तरह से वो न्याय दिलाते हैं, किस तरह से वो इस सबक सिखाते हैं, और किस तरह से इस कहानी की शुरुआत होती है, क्या इसमें मसले हैं, तो हम अभी नहीं बताएंगे, ये कहानी पढ़ के बताएंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है ना? तो हम देखेंगे अब इसको, कहानी की शुरुआत करेंगे पढ़ के और इसे विस्तार से समझेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है, कहानी का नाम है सेठ का चित्र, और कहानी की शुरुआत होती है कि बहुत पहले की बात है, एक सेठ था, वह बहुत ही कंजूस था। कौन था? एक सेठ था। और कैसा था? कंजूस था। कंजूस होते हैं ना लोग, जो बहुत ही कंजूस टाइप के लोग रहते हैं, तो वो कैसा था? सेठ बहुत ही ज्यादा कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। एक दमड़ी भी मतलब 1 रुपया भी खर्च करने के लिए ना उसकी जान निकल जाती थी। कंजूस लोग होते ही ऐसे, हमने सबने अपनी जिंदगी में या अपने घर में भी एक ना एक ऐसा कंजूस होता है जिससे 1 रुपये भी खर्च नहीं होता, और अगर वो खर्च तो करते ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से खर्च करते हैं और ना खर्च करने के हजारों बहाने बताते हैं। तो वैसे ही ये सेठ था, उसकी जान निकल जाती थी खर्च करने में। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था, मतलब अपना काम निकलवा लेता था, लेकिन पैसे देने में वो सेठ क्या करता था? परेशान करता था। फिर क्या हुआ? एक बार
उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। किसने? सेठ ने एक चित्रकार को से एक अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्रकार ने जब पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे का तकादा कर दिया। मतलब उसने मांग करी कि बहुत हो गया तुम्हारा, गुस्से में आके कि बार बार चित्र बनाते, किसी को भी गुस्सा आएगा ना। उसने चित्र बनाया और वो पैसे देने की जब भी बारी आती तो बोलता था, चित्र अच्छा नहीं है तुम दूसरा बनाओ, चित्र अच्छा नहीं है तुम दूसरा बनाओ। तो फिर चित्रकार जो था वो भी गुस्से में आ गया, और गुस्से में आने के बाद चित्रकार ने क्या किया कि बोला कि अब मुझे एक चित्र के नहीं, सारे चित्र के पैसे चाहिए। बेचारा चित्रकार गुस्से में बोला, और क्या हुआ? धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं? ये सेठ भी क्या था, बहुत ही वो था कि मैं, और वो सेठ भी मतलब एक तो शेर सवा शेर बनने की कोशिश में था कि मेरा तो चित्र अच्छा बना ही नहीं है तो मैं पैसे काहे के दूं। वो चित्र बनने के बाद भी पैसे देने से इनकार कर दिया। फिर बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया, परेशान होके लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। परेशानी का कारण पूछने पर उसने क्या किया, अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। अब यहाँ पर चित्रकार घर पे आया, परेशान हुआ और परेशानी में अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। उसकी पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए, है ना, फरियाद कीजिए। यहाँ पर बोली, यहाँ पर शब्दार्थ अगर हम देखेंगे जो आपको समझ में नहीं आए तो यहाँ पर है कि फरियाद। फरियाद का मीनिंग मतलब होता है याचना या फिर प्रार्थना, है ना। तो ये हो गया याचना। तो क्या किया उसने, एक सुझाव बताया। किसने? चित्रकार की पत्नी ने, कि आप दरबार में जाओ और जाके न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था, वह मुंह लटकाकर बैठ गया। क्या किया उसने? मुंह लटकाकर बैठ गया, मतलब एक उदास होकर बैठ गया। और फिर बैठने के बाद बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा। मतलब फरियाद के लिए भी वो कहने लगा कि भाई सेठ तो बड़ा है, उसकी चलेंगी, मेरी क्या चलेंगी, मैं गरीब हूँ। चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते, बादशाह अकबर बहुत दयालु है। बादशाह अकबर जो है ना, वो बोले बहुत दयालु है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न है। आप वहां जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा दिया। बादशाह ने चित्र को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इसमें एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। यहाँ पर किस्सा यहाँ पर सुनाया, यहाँ पर किस्सा एक वर्ड आया ना, तो किस्सा मतलब क्या है? कहानी। और एक वर्ड अभी हमने देखे, हूबहू, है ना। एक वो देखे हूबहू मतलब जैसा का वैसा, मतलब बिल्कुल हूबहू, जैसा का वैसा। तो चित्रकार ने बोला कि चित्र तो है, लेकिन ये चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसे नहीं है। सेठ ने कहा। बादशाह मुश्किल में पड़ गया कि न्याय कैसे करे। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें को समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गया कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे ना देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है, उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। बीरबल समझ गया।
और सही रास्ते पे लाना जरूरी है, ये सोचने के लिए बीरबल ने क्या तरकीब की कि कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला का निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व के विख्यात होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में लाना और आना। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्र को पैसे दे देना, चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। दर्पण पता है ना, दर्पण मतलब आईना। क्या है दर्पण मतलब आईना। तो बीरबल ने चित्रकार को आइडिया बताया कि भाई तुम तुम 3 दिन बाद एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, आ गया और सेठ के सामने दर्पण रख दिया और बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। दर्पण दिखाया सेठ को और बोला कि आपका चित्र तैयार है, क्योंकि जो वो आईना है, आईने के सामने सेठ दिख रहा था और हूबहू वैसे ही दिख रहा था। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। बोला, अरे ये क्या चित्र है, ये तो आईना है। नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? बीरबल ने ये सवाल किया कि तुम ही हो ना, है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। चालाकी, यहाँ पर चालाकी होशियारी है ना। लज्जित होना को क्या बोलेंगे? शर्मिंदा। लज्जित होना, शर्मिंदा होना, ठीक है ना। तो अब सेठ की चालाकी पकड़ी गई तो सेठ क्या हुआ, बहुत ही शर्मिंदा हो गया। और शर्मिंदा होने के बाद उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। मेहनताना क्या दिया? मेहनताना। मेहनताना मतलब पारिश्रमिक, मतलब जो श्रमिक होते हैं, जो अपन जिससे काम करवाओ, कोई भी काम, उसका जो अपन उसको मूल्य देते हैं उसको बोलते हैं मेहनताना। पगार जो देते हैं उसको बोलते हैं, उसके काम के जो पैसे देते हैं उसको बोलते हैं पारिश्रमिक, मतलब जो उसने श्रम किया है उसकी मेहनत के पैसे उसे देना। तो क्या मेहनताना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। अब यहाँ पर बीरबल ने ये सब समस्या का सुझाव भी निकाल दिया, सुलझा भी दिया और चित्रकार खुशी खुशी दरबार से चला गया और सेठ को भी सबक मिल गया। फिर क्या हुआ, बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। हमेशा की तरह बीरबल ने न्याय किया उससे बादशाह अकबर बहुत खुश हो गए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यह भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था, है ना। जैसे का तैसा दूध का दूध और पानी का पानी, एक कहावत है, मुहावरा है, इसमें बोला गया है। बीरबल ने हमेशा की तरह क्या किया, इस समस्या का भी निराकरण कर दिया। तो ये थी हमारी लघु कथा की एक कथा, सेठ का चित्र, जिसमें हमने समझा कि सेठ, और जिसमें से एक सेठ था और चित्रकार था, जो चित्र के पैसे चित्रकार को नहीं दे रहा था सेठ, और फिर चित्रकार की पत्नी के बोलने पर चित्रकार कहा गया बादशाह अकबर के दरबार में न्याय के लिए गया और न्याय मांगने के लिए गया कि भाई मेरा न्याय करो और इस सेठ से मेरे पैसे दिलवाओ। फिर ये समस्या बीरबल ने सॉल्व की और बीरबल ने ये समस्या सॉल्व करने के बाद
सेठ को भी की चालाकी भी पकड़ी और उसका मेहनताना भी दिया। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि सीख क्या मिली? इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमें किसी के भी मेहनत के पैसे या किसी की भी कोई भी मेहनत की चीज़ या मेहनत की ना भी हो, किसी से कोई काम ना भी करवाए तो भी अगर किसी की कोई चीज़ है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे लौटा दें, और अगर किसी से काम निकलवाया है तो उसको उसकी मेहनत का फल दे, ना कि उसे और ज़्यादा तिरस्कार से देखे और तिरस्कार करे, है ना। यहाँ पर ये सीख मिलती है। और यहाँ साथ ही साथ हमें ये समझ में आ जाता है कि जो बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे बीरबल, और बीरबल जो थे वो उनकी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं था। वो हर समस्या का हल निकालने में बहुत ज़्यादा माहिर थे और उनके पास हर समस्या का समाधान था। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये कहानी देख ली और हम यहाँ पर अपना हमने जैसे कि मुहावरे देखे थे। अब यहाँ पर हम फिर से मुहावरे एक बार और इस कहानी के मुहावरे देखेंगे और हम एक मुहावरा बताएंगे, फिर आप उसको करके लाएंगे, है ना। यहाँ पर है, हाँ पहले ही हम देखेंगे मुहावरे। तो अपन क्या करेंगे, होमवर्क के तौर पर भी देंगे ना, तो पहले हम एक समझाएंगे, बाकी का आप होमवर्क में करके लाएंगे कि क्या है मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है, पहला है दूध का दूध। क्या है, पहला दिया हुआ है ना, दूध का दूध, पानी का पानी, पानी करना। इसका मतलब क्या किया था पेपर में, किया था ना, ये क्या है इसका मतलब? सही न्याय देना, सही न्याय करना, है ना। अब इसका वाक्य क्या बनेगा बताओ? बीरबल वाला तो अपनों ने देख लिए, अपने ही मन से बताओ आप कुछ, क्या बनेगा? बताओ। जैसे देखो पुलिस ने राम के केस पर सभी बातों का क्या किया? दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया, है ना। और फिर क्या बोले थे? हाँ, जो अपन ने वाक्य में प्रयोग किया ना उसके नीचे क्या करेंगे? अंडरलाइन, है ना। अब ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका बना के लाना है। और जैसे हम बताते हैं, एक है मुंह लटकाना, इसका मतलब है उदास होना। इसका वाक्य बना के लाना है ना, उदास होना है, इसका वाक्य बना के लाना है। और एक मुहावरा देते हैं जिसका अर्थ भी बताना है, आपको बता के लाना है और उसका वाक्य पे बना के लाना है, जो हम किताब से लिख के देंगे। क्या रहेंगी?
सिर आंखों पर रखना। बीरबल बीरबल क्या करते थे, बादशाह अकबर की हर बात को सिर आंखों पर रखते थे ना। अब ये तो हमने वाक्य बताया, सिर आंखों पर रखना। इसका अर्थ बताना है आपको और वाक्य बना के लाना है। ठीक है, ये हो गया आपका आज का होमवर्क, है ना। अब यहाँ पर अपन इसमें क्या क्या यहाँ पर हमने देखे कि अपन अब आपको इसके साथ साथ ना अपनी पसंदीदा चित्रकला को पढ़ो और इसी प्रकार अन्य चित्रकला का बनाकर सुनो। मतलब जो आपकी पसंदीदा चित्रकला है, चित्रकथा है, तो उस कथा को पढ़ो। सबकी पसंदीदा कोई ना कोई कहानी होती है और उस कहानी को पढ़ के हमें सुनाओ। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे सवाल के जवाब अगर हम आपसे पूछें तो क्या है कि क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से खाली जगह है क्या मांगा। विकल्प दिए हुए हैं, पैसे मांगे, पूरे पैसे मांगे, सभी चित्रों के पैसे मांगे। क्या था? हाँ, सभी चित्रों के पैसे मांगे, है ना। तो ये थी आज की हमारी कहानी सेठ का चित्र। और सेठ के चित्र के बाद ये कहानी हमने दोनों भी लघु कथाएं आज कंप्लीट कर दी। पिछले इसमें हमने देखा था एक कथा और आज दूसरी कथा देखी है। अब इस पर आपको हम होमवर्क दिए हैं और होमवर्क करके लाना है। फिर हम आपको इस पर टेस्ट देंगे इन दोनों लघु कथा के ऊपर। इसलिए आपको इसे ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और ताकि आप अच्छे से घटक चाशनी इस पर दे सको। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही और हम यहाँ पर ही इसे रोकते हैं। ठीक है, थैंक यू।